नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। जी हाँ, चैप्टर 3 है। इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर से आसान कोई चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर से आसान कोई भी चैप्टर नहीं है। इसमें हमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना है कि आखिर निर्देशांक क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है, सब कुछ को हम यहाँ पर डीपली पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो जो होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, मतलब कि परिचय। इस चैप्टर में हम परिचय सीखेंगे, क्या क्या इस चैप्टर में है वो सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो आइए बिना किसी देरी के इसमें क्या क्या पढ़ना है, आखिर ये निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। इंट्रोडक्शन इसमें जानेंगे और साथ में हम इसमें ये भी जानने वाले हैं कि इसका यूज क्या होता है, क्यों इसको बनाया गया है, सब कुछ डीपली पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानने के लिए ब्लैक बोर्ड पर। आइए। ये क्या हुआ, कब हुआ, मैं जानू ना, मैं जानू ना। ये है कक्षा 9 का चैप्टर 3। कौन सा चैप्टर है बच्चों? चैप्टर 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है इस चैप्टर का? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति है ना। और इसको इंग्लिश में अगर बोलना चाहते हो तो आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कह सकते हो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ नहीं, इस चैप्टर में आपने इसको बहुत आसानी से सीख जाओगे, क्योंकि आपने कक्षा 8 में भी ये चीज सीखा है कि हम कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। और आपने इसको कक्षा 8 में, पता है कौन सा चैप्टर में आपने सीखा होगा? लास्ट चैप्टर होता है एक लास्ट चैप्टर होता है, वो भी यही ज्योमेट्री के नाम से ही होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से ही होता है। उसमें कुछ चीजें बताई जाती हैं, बस वही कुछ चीजों में और जोड़ दिया गया है बस। बाकी रिलेट वहीं से है, बहुत आसान है। तो आइए हम बिना किसी देरी के सीखते हैं। सबसे पहला वर्ड इसमें आ रहा है निर्देशांक। तो क्या मीनिंग होती है निर्देशांक की? निर्देश से बना हुआ है, निर्देश प्लस अंक, निर्देश प्लस अंक, यानी निर्देश के फॉर्म में अंक को रिप्रेजेंट करके वो होता है निर्देशांक। कैसे, कुछ नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी आप समझ में आ जाएगा कि हम निर्देशांक ज्यामिति क्या चीज होता है। निर्देशांक ज्यामिति को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए कार्तीय तल का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं बच्चों? कार्तीय तल का। तो कार्तीय तल बनाने के लिए हमें एक लाइन ड्रा करना होता है। तो आइए पहले हम एक लाइन ड्रा करते हैं और चीजों को सीखते हैं। जी, हमने क्या किया, एक ये लाइन ड्रा कर दिया। ये लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा क्यों नहीं हो रही भैया? आइए, हम चाहते हैं थोड़ा सा मोटी लाइन हो, तो ये मोटी लाइन क्यों नहीं हो रही? मोटी लाइन नहीं होगी क्या? यहां से देखते हैं। यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये लाइन को हमें मोटा करना है। लाइन मोटी कैसे होगी? कोई बात नहीं, चलो हम इतनी पतली भी समझ में आ जाएगा। या एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको खींचते हैं। ये हमने खींच दिया, ठीक है। और एक लाइन हम इधर से भी खींचते हैं। ये हमने क्या बनाया, एक ये निर्देशांक ज्यामिति को रिप्रेजेंट जहां पे करते हैं वो होता है कार्तीय तल। इसे हम बोलते हैं क्या बच्चों? इसे बोला जाता है कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? जो मैंने बनाया इसे बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल।
ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं कार्तीय तल। जो इस तरह का बना होता है उसे कार्तीय तल कहा जाता है। अब देखो कार्तीय तल जो होता है इसमें दो अक्ष होते हैं। इसमें दो अक्ष कौन कौन से होते हैं? एक जो ये वाला अक्ष होता है, ये वाला अक्ष, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। ठीक है, और एक्स वाली लाइन ही यहां तक आई है तो इसे एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एक्स डैश। ये वाली जो लाइन होती है इसको वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? वाई अक्ष। और जो नीचे होता है इसको वाई डैश अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वाई डैश। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, मुझे पता है। अब देखो एक चीज हम और करते हैं, इसको थोड़ा हम ये चीज जो है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, काम नहीं है इसका। ये ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये जो होता है इसे हम कार्तीय तल बोलते हैं। जो ये वाली लाइन होती है इसको एक्स अक्ष और एक्स डैश तक जाती है, ये वाई अक्ष वाई डैश तक जाती है। अब बात ये आती है कि जो ये वाली लाइन होती है एक्स अक्ष को, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर चाहो तो इसको जानते रहो, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और जो ये वाली लाइन होती है इसे वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइंस होती है। ठीक है, हालांकि इसको कोई हमें मतलब नहीं है, आपको इतना जानते रहना है कि ये जो लाइन होती है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ये वाली लाइन को, और ये वाली लाइन जो होती है इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है ना, यानी जो होती है उसे वर्टिकल, जो ऐसे लेटी हुई होती है उसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो एक चीज जब जान लो कि जब हम इन दो लाइन को मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं। ये सड़क एक प्रकार से दो होती हैं, ये दो सड़क होती हैं जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, यानी ये भी 90 डिग्री होगा आपका, ये भी 90 डिग्री ही होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? आपको यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये होता है हमारा। अच्छा, बहुत ही आसानी से बताते चला जा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है ना। अब उसके बाद एक चीज आपको और समझना है। अब मैं इस चीज को हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना, यहां तक। अब ध्यान से समझो। इतना समझने के बाद आपको ये समझना है कि इधर की जो लाइन होती है ये वाली लाइन, ये जीरो होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, तो यहाँ पर से इधर जब जाते हैं तो वो प्लस होते हैं, इधर पॉजिटिव चीजें होती हैं, इधर जब जाते हैं तो पॉजिटिव चीजें होती हैं, और जब हम यहाँ से खड़े होकर के इधर को जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सेम उसी तरह से अगर मैं अपने आप को यहाँ पे बैठा कर ऊपर की तरफ उड़ते हुए चला जाऊंगा तो वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, नीचे की तरफ जाऊंगा तो वो नेगेटिव होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ओके, अब देखो ध्यान से। अब आपको एक चीज और भी समझना है बच्चों कि जो ये वाली लाइन होती है, यहाँ पे तो जीरो हो गया, यहाँ पर प्लस का 1 होता है, ये क्या होता है? +1। यहाँ पर प्लस का 2 होता है, इधर प्लस का 3, ये प्लस का 4, इधर प्लस का 5। इस तरह से नंबर इधर प्लस में जाते हैं। और इधर ये क्या होता है? इधर होता है -1, -2, -3, -4। इधर इस तरह माइनस के नंबर जाते हैं। इसी तरह से जब ऊपर आते हैं तो इधर भी प्लस का आता है, +1, +2, +3, +4। लेकिन जब नीचे जाते हैं तो मतलब नीचे धरती के अंदर जाएंगे तो उसको नेगेटिव माना जाता है, इसलिए कहते हैं नेगेटिव एनर्जी आती है। तो यहाँ पर नीचे जब जाते हैं तो वो माइनस में आता है, -1, -2, -3, -4। बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? जीरो के इधर जाएंगे तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। ये नॉर्मली चीज है, आपने इस चीज को सीखा है, पढ़ा अच्छे से। अच्छा, आगे देखना ध्यान से। इतना लिखने के बाद अब ये जो 4 खंड बनते हैं ना, ये जो 4 पार्ट बनते हैं ना, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। यानी ये जो 4 पार्ट बने हैं, ये एक यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया, घेरा है एक घर, तो ये पहला चतुर्थांश इसको कहा जाता है। ये जो इधर वाला पार्ट है इसको दूसरा चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम तीसरा चतुर्थांश कहते हैं, और इसको हम चौथा चतुर्थांश कहते
है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ये चतुर्थांश में बढ़ जाता है। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश को इंग्लिश में हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, QUADRANT, ठीक है ना? क्वाड्रेंट ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो बताओ। मैंने जितना चीजें अभी तक बताई, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक चीज और जान लो कि ये जो पॉइंट होता है ना, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, यहां पर कट करती हैं, यहां पर ये पॉइंट जो होता है, जो कि ना तो x एक्सिस पे चलता है ना तो y एक्सिस पे, जीरो पे होता है, तो इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु मतलब ये होता है कि जो तो ना तो x अक्ष पे चले, ना तो इधर बढ़े, ना तो उधर बढ़े, ना ऊपर ना नीचे, कहीं पर भी जो नहीं जाता है, एक जगह चुपचाप बैठा होता है, खड़ा होता है, लेटा होता है, वो हमारा मूल बिंदु होता है। तो यहां पर आपने देखा है जीरो मतलब ये होगा ना तो ये ऊपर गया है ना तो इधर, एकदम चौराहे पे बैठा हुआ है। तो जो चौराहे पर बैठा होता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि ये जो बना हुआ है ये मूल बिंदु होता है। अब देखो यहां तक स्थिति समझने के बाद एक चीज और समझना है कि जब भी हम अक्ष लिखते हैं, जब भी हम लिखेंगे इसमें एक चीज और जान लो कि जो x अक्ष होता है उसको एक नाम और बोलते हैं, और जो y अक्ष होता है उसे एक नाम और बोला जाता है। तो जो ये x अक्ष होता है बच्चों, x अक्ष, तो x अक्ष को ही हम भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज भी इसे कहा जाता है। ये भुज भी कहा जाता है इसको हम भुज भी बोलते हैं। और उसी तरह से ये जो अक्ष होता है इसको हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। इस वाले को भुज, इस वाले को कोट। अच्छा, इंग्लिश वालों भी जान लो। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो देखो जो भुज होता है उसको एक्सिसा बोलते हैं, और इसको हम क्वाड्रेंट ही बोलते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं इसको। ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो यहां तक आपको दिक्कत हुआ हो तो बता सकते हो। यहां तक आपको कोई दिक्कत हुआ? अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में भी जान लो, इसको एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ABSCISSA, ठीक है ना? और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। यहां पर मैं लिख देता हूं ऑर्डिनेट। इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये जो होता है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है ना इंग्लिश वालों। अब बात ये आती है कि जब हम ऑर्डिनेट को इसमें निर्देशांक मतलब होता है पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लिखते हैं इस तरह से कुछ। पहले x को लिखा जाता है, फिर y को लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? पहले x को लिखते हैं फिर y को। x मतलब होता है पहले भुज को लिखा जाता है, फिर कोटि को लिखा जाता है, फिर कोटि को। यानी इसको लिखें तो इसको पहले एब्सिसा को लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डिनेट को लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट को लिखते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। वही चीज है, यानी जब भी हम निर्देशांक को लिखेंगे तो x अक्ष पे कितना गया, y अक्ष पे कितना गया, उसे हम जो इसमें लिखते हैं उसी को हम कहते हैं बच्चों एब्सिसा और ऑर्डिनेट। हिंदी में भुज और कोटि, y अक्ष या x अक्ष, ठीक है ना? अच्छा, इसको कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, भुज को भुजाक्ष बोलते हैं, इसको कोटि अक्ष भी बोलते हैं, तो उससे कोई बात नहीं। भुज मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, x वाले को उसको हम भुज बोलते हैं, जो खड़ा होता है ऐसे वर्टिकली उसे हम कोटि या तो ऑर्डिनेट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ चीजें और भी इसमें बची हुई हैं। पहली चीज इसमें यह बच रही है बच्चों कि जब भी हम इसको प्रेजेंट करेंगे किसी भी पॉइंट को तो कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है उसको भी अब देख लेते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज को इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी जान लेते हैं। देखो मान के चलो हमें कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, इसमें वो पॉइंट ये दे दिया गया आपके पास 3 और 4, 3 और 4। तो हमें तो ये पता होता है ना कि जो पहले होता है वो x वाला होता है और जो बाद में होता है वो y वाला होता है। पहले होता है x वाला, बाद वाला होता है y वाला। तो यानी x वाले में वो 3 जाता है और ये प्लस लगा है इसलिए प्लस में जाएंगे। अब यही तो प्लस में होता है ना, यही तो प्लस में होता है ना। तो ये जो प्लस में होता है इसी में वो 3 जाएगा। तो देखो ये 3 है, ये 3 यहां पर है,
उसके बाद y में 4 जाएगा, प्लस में है इसका मतलब ये भी प्लस में ऊपर जाएगा, तो 4 यहां पर है, तो x में 3 y में 4। अब इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको ऐसे ऐसे बढ़ा रहे हैं ऐसे, और इसको 3 को भी ऐसे ऐसे मैं करके बढ़ा रहा हूं ऐसे, तो ये कहीं ना जाकर के यहाँ इस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं, है ना। तो क्योंकि ना तो उसको जब वो पॉइंट आपस में बढ़ाया जाता है तो उन दोनों को मिलते कहाँ है 90 डिग्री पे, वो कट कहाँ पे कर रहे हैं, वही जो पॉइंट बनता है बच्चों, प्यारे बच्चों, वही हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाएगा आपका को मतलब कि उस पॉइंट। तो ये हमने पॉइंट दिखा दिया कि x पे 3 गया, y पे 4 गया। तो जो पहले लिखा जाता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, बाद वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, या तो पहले वाले को भुज बोलते हैं, बाद वाले को कोटि बोलते हैं, या पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं। यहां तक आपको दिक्कत हुआ क्या? नहीं दिक्कत हुआ, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अच्छा, इसके बाद एक चीज और भी इसमें होती है, इसमें एक चीज और भी होती है कि आखिर इस पॉइंट को तो हमने देख लिया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जानने से पहले एक चीज और भी जानना जरूरी है कि हम पहले, जब मैंने बताया ना आपको कि जब भी हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पहले एक्स को लिखना होता है, फिर वाई को लिखना होता है, पहले एक्स को लिखना होता है, फिर वाई को लिखना होता है। आपको मैंने बताया कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, मतलब कि चतुर्थांश कितने होते हैं, तो 4 भागों में बंट जाता है। तो जो पॉइंट रहा करेगा वो इन्हीं चारों में से किसी ना किसी पॉइंट पे रहता है। अच्छा, एक कंडीशन और भी बनती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी पॉइंट किसी भी चतुर्थांश में नहीं आएगा, किसी लाइने पे रह जाएगा, इसी में भी रह सकता है। देखो चतुर्थांश मतलब नहीं, कोई भी पॉइंट जैसे मैंने कहा 3 4 किस में गया। तो इसको जानने से पहले चीज आपको जानना पड़ेगा कि जब भी कोई पॉइंट, हम पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, पहले हम एक्स अक्ष लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? पहले हम एक्स अक्ष लिखते हैं, फिर वाई अक्ष लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट इसमें आने के लिए, पहले वाले चतुर्थांश में अगर कोई पॉइंट को आना है, जैसे ये यहां पर है ना, ये है पहला पॉइंट, अगर मुझे आना है, पहला पॉइंट अगर किसी में आना है, यानी कि पहले वाले चतुर्थांश में अगर कोई भी पॉइंट को आना है, क्या कंडीशन होगी? किसी भी पॉइंट को पहले कंडीशन में आने के लिए, पहले चतुर्थांश में आने के लिए पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, तो यानी एक्स अक्ष प्लस में होता है इसमें, तो प्लस में आना चाहिए पहला वाला नंबर, कामा। दूसरा y होता है तो y ऊपर जाता है तो ऊपर भी प्लस में ही होता है, यानी इसमें भी प्लस। पर ऐसे हमारे पास निर्देशांक दिए होंगे जो कि दोनों प्लस में होंगे, जैसे 3 और 4 दोनों प्लस में थे, तो पहले वाले कोऑर्डिनेट में हमेशा आएगा, पहले वाले चतुर्थांश में आएगा। बात समझ में आई यहां तक? अच्छा, इसमें बात करते हैं। तो मैंने बताया ना, पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है, फिर वाई अक्ष लिखा जाता है। तो एक्स अक्ष तो इधर आ रहा है, तो ये तो माइनस में है ना, तो एक्स अक्ष वाला इस बार माइनस में, इसलिए माइनस कामा वाई अक्ष तो ऊपर ही जाएगा तो प्लस में। यानी जब ऐसा कोई नंबर दे दिया जाए निर्देशांक जो कि पहला वाला नंबर माइनस के साथ हो, दूसरा वाला प्लस के साथ हो, तो वो जाएगा आपका दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में जाएगा, दूसरे वाले चतुर्थांश में जाएगा। थर्ड वाले की बात करते हैं तो फिर से वही काम, पहले हम एक्स लिखते हैं, बाद में हम वाई लिखते हैं। तो पहले एक्स लिखोगे तो एक्स तो यही वाला है ना, तो माइनस में आएगा, कामा वाई वाला इस बार नीचे जा रहा है, तो वाई वाला भी तो माइनस में है, इसलिए माइनस में। तो दोनों माइनस में आया करेंगे नंबर, यानी माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस 4 होता, -3 -4, तो आपका वो तीसरे वाले में आता, ठीक है ना, क्योंकि -3 ऐसे आता, -4 ऐसे आता, तो यहाँ पे कहीं मिलते तो तीसरे में आता। दिक्कत हुई? यहाँ तक नहीं दिक्कत हुई। चौथे में कोई आने के लिए तो वही काम, फिर से पहले एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं। तो एक्स अक्ष इसमें क्या है, देखो एक्स अक्ष प्लस में जा रहा है, तो पहले हम प्लस लगाते हैं, फिर वाई अक्ष नीचे माइनस में आ रहा है, यानी माइनस पे। कुछ समझ में आया यहां तक? यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं समझ में आया? आपको यहां तक चीजें क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई यहां तक? अच्छा, इसके बाद आप ध्यान से समझना। अब आपके पास कोई पॉइंट दे दिया जाए दो ठो, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? अगर आपके पास मैं ऐसे कुछ पॉइंट दे दूं और आपसे पूछ लूं कि बताओ ये जो है कहां पर आएंगे, ये किस चतुर्थांश में आएंगे, क्या आप इस चीज को बता सकते हो? ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूछता हूं आपसे मैं पूछता हूं। पूछने के लिए एक काम करना पड़ सकता है मुझे। काम ये होगा कि हमने ये जो पूरी कहानी रामायण आपको बताया है, इस रामायण को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इस रामायण को थोड़ा सा
अरे कोई बात नहीं, छोटा नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। यहां तक आपको समझ में आएगा नहीं? यहां तक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और आपको बताना है कि वो किस चतुर्थांश में होगा। चलो यहां पर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। यहां तक आपको मैं बताऊं कहां पे भरा हुआ है, कोई बात नहीं। मैं यहां पर छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, आपको बताना है। ये मैं यहां पर ले रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके अंदर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको दिखेगा। मैं कह देता हूं कि जो कोऑर्डिनेट है वो 4 है कामा -3 है। बता सकते हो कि ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, किस चतुर्थांश में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा हमारा 4 - 3। तो आप देख रहे हो कि पहले वाला जो नंबर होता है, पहले जो होता है वो प्लस में है, प्लस का 4 है, कामा दूसरा वाला माइनस के साथ है ना। पहला नंबर प्लस के साथ है, दूसरा नंबर माइनस के साथ है, तो माइनस प्लस और माइनस, यानी प्लस में हो पहला वाला, बाद वाला माइनस में हो, तो प्लस में हो पहला वाला, बाद वाला माइनस में, यानी कि ये जो निर्देशांक आएगा वो ये वाले में आएगा। ये जो नंबर दिया गया है वो इस वाले में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसे कुछ चेंज कर दिया होता कि ये भी माइनस में हो जाता, माइनस का 4 माइनस का 3, तो यानी कि दोनों नंबर माइनस में है, यानी कि पहला वाला भी माइनस में हो जाता और बाद वाला भी माइनस में हो जाता। तो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में होता है तीसरे वाले में, यानी कि अब ये वाले को निर्देशांक को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इस कार्तीय तल में, इसमें, तो ये नंबर जो है तीसरे वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। ओके, एक क्वेश्चन आते हैं और कुछ पूछते हैं। अगर मैं आपसे कह देता हूं बच्चों कि बताओ ये नंबर किस में आएगा, माइनस का 7 और प्लस का 2, ये नंबर, यानी पहला वाला नंबर माइनस के साथ है, बाद वाला प्लस के साथ है, पहला वाला माइनस के साथ, बाद वाला प्लस के साथ, यानी कि ये नंबर एक्स वाला माइनस में होना चाहिए और वाई वाला प्लस में होना चाहिए, यानी वो नंबर ये दूसरे वाले चतुर्थांश में आ जाएगा, है ना। कितना आसानी समझ गए। लेकिन कभी कभी कंडीशंस ऐसे ही बनती है बच्चों कि वो चतुर्थांश किसी भी चतुर्थांश में नहीं आता, वो निर्देशांक किसी भी चतुर्थांश में नहीं आता। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो कि किसी भी चतुर्थांश में नहीं आते हैं, ऐसे नंबर हैं। देखना अभी आप समझ जाओगे कि आखिर ये मामला कैसे चल रहा है। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि बताओ 4, 0 किस चतुर्थांश में आएगा, 4, 0, तो 4 तो चले जाओगे प्लस में है, तो 4 जाएगा प्लस में, ये वाले एक्स अक्ष में जाएगा ना 4, क्योंकि प्लस में पहला वाला प्लस में है, एक्स होता है, क्योंकि 4 एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है, तो एक्स में वो 4 जाएगा, तो एक्स में ये चलते चलते 4 पे पहुंच गया, ये यहाँ पे 4 पे पहुंच गया, ठीक है ना। उसके बाद वाई पे, तो वाई पे 0 मतलब कहीं नहीं जा पाएगा, यानी वो नंबर जो है वो यहीं पे आ जाएगा, वो नंबर जो है वो यहीं पे आ जाएगा, 4, 4 और 0। देखा कि जब मैंने x और y किया तो सिर्फ 4 गया, लेकिन 0 का मतलब कुछ नहीं होता, वो कहीं जाएगा नहीं, तो वो निर्देशांक यहीं पे आ जाएगा। तो तुमने क्या देखा कि जिस सिचुएशन में y का वैल्यू 0 था, अगर y वाला 0 होगा तो वो x वाले पे ही रह जाता है। देखो ना, 2 पॉइंट्स है, लेकिन वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं आया है। वो क्या हुआ, यहां पर आप देख सकते हो वो लाइन पे ही रह गया, यानी x वाला लाइन दिया ना 4 और y 0 था, इसलिए वो x वाले पे ही रह गया। सपोज करो इसी को पलट दिया होता, मैं इसी को मैं पलट दिया होता, इसी को मैं ऐसे कर दिया होता क्या कि 0, 4, 0, 4, तो 0 x में मतलब कुछ नहीं जाते, और 4 जाना पड़ता प्लस में है, तो 4 ऊपर चला जाता, तो यहाँ पर ये नंबर आ जाता, ये यहाँ पर यहीं पे तो आता ना, यानी 0 तो कुछ नहीं है, 4 गया है वाई पे, देखो ना 4 गया। अब ये नंबर किस पे रह गया, ये वाली लाइन पे रह गया, इस लाइन पे रह गया ना, इस लाइन पे। तो जब ये इस लाइन पे रह गया तो इस है कि ये जो है पॉइंट वाई एच पे, तो जब ये वाई एच पे रह गया तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट होंगे वो वाई अक्ष पर होंगे। कहां पर होंगे, वाई अक्ष पर होंगे। तो आप देखा कि जिस का वैल्यू 0 होता है तो y का वैल्यू दिया होता है तो y अक्ष पे होता है, और जब y का वैल्यू 0 होता है, x का वैल्यू दिया होता है तो वो x अक्ष पे होता है। यानी कि अगर x और y से जो 0 हो जाएगा
उसके अलावा जो बचेगा, यानी यूं कह लो कि x और y में से जो वैल्यू दिया होगा, जिसका वैल्यू 0 जिसका होगा उस अक्ष पे नहीं होगा। अगर मैं तुमसे कह दूं कि कोई भी वैल्यू जिसमें x अक्ष का ऊपर वो 0 है, x अक्ष पर 0 है, तो यानी कि वो जो होगा वो y अक्ष पर होगा। अगर y अक्ष पर वो 0 है तो x अक्ष पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो y अक्ष पे 0 था ना, तो x पे ही आ गया, x अक्ष पे ही रह गया नंबर। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई नंबर x अक्ष पर होने के लिए क्या होगा, अगर कोई भी नंबर x अक्ष पर लाना है तो उस सिचुएशन में किसको 0 होना होगा? अगर x अक्ष पर आना है तो जाहिर सी बात है y का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, तभी वो x अक्ष पर आएगा। अगर मैं कह दूं y अक्ष पे जाना है तो y अक्ष पर उसे x का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, तभी वो y अक्ष पर आएगा। और अगर x और y दोनों का वैल्यू दिया होगा, यानी x और y दोनों 0 होंगे, तो उस सिचुएशन में वो मूल बिंदु पर आएगा। स्थिरांक होते हैं बच्चों 0, 0 होते हैं, क्योंकि ना तो वो x में जाता है ना तो। कंडीशन पहली, ओरिजिन इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। अगर x और y दोनों 0 हैं तो वो सीधा सीधा मूल बिंदु पर आएगा। अगर x और y में से कोई भी एक 0 दिया है, x दिया है 0 तो y अक्ष पर होगा, y दिया है 0 तो x अक्ष पर होगा। और अगर x और y दोनों दिए हैं कुछ ना कुछ नंबर, तो वो फिर किसी न किसी क्वाड्रेंट में जरूर आएगा, चाहे पहले में आए, चाहे दूसरे में आए, चाहे तीसरे में आए, चाहे चौथे में आए। अगर तीनों में से 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, 3 कंडीशन आपको मैंने बताया, 3 कंडीशन मैंने आपको बता डाला, 3 कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, आप वो ध्यान से समझो। अब इसका कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इसे छोटा करने की कोशिश करूंगा। अगर छोटा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हटा देंगे। अब क्योंकि ये छोटा क्यों नहीं हो रहा भैया, छोटा क्यों नहीं हो रहा, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा छोटा क्यों नहीं हो रहा भैया? आज इसके नखरे हैं, अजीब नखरे हैं। ये देखो, हम इसको पकड़ते हैं ऐसे, हट जाता है, खिसक जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है। छोटा क्यों नहीं हो रहा? ऐसे होगा छोटा, ऐसे छोटा होगा, छोटा नहीं हो रहा। ये हमको समझ में नहीं आ रहा छोटा क्यों नहीं हो रहा। हाँ छोटा हो रहा है, हो गया छोटा। एक तरफ खींच के लाना पड़ रहा है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं बस। अब इसको यहाँ पे रखते हैं इतने पर, थोड़ा सा और छोटा हो जाता था और मजा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, अपना काम हो गया, हो जाएगा अपना काम। अभी इसको हटाओ, इसको हटाते हैं। अब आओ ध्यान से, इसका भी कोई काम नहीं, इसको भी हटा देते हैं। देखो ध्यान से, अब इतने में अपना काम हो जाएगा। ये अब हमने आपके सामने इस चीज को भी प्रस्तुत कर दिया है, सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया है। अब आपसे मैं कुछ चीजें पूछता हूँ, अब देखो ध्यान से बताओगे आंसर, किस बताओगे। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ -4, 0 ये किस में आएगा, किस अक्ष पर आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देखोगे तो x का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन y 0 है। तो जब x का वैल्यू दिया है, y 0 दिया है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो x अक्ष पर होगा। अब x अक्ष पर वो किस दिशा में होगा, तो माइनस में था, इसलिए x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगा, क्योंकि इधर है, नेगेटिव वाले पावर में आएगा, नेगेटिव साइड में होगा। ठीक है ना, बात समझाई। अगर जैसे कि पहली बात तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू दिया है, y तो 0 दिया है, तो ये तो पहली बात x अक्ष पर आएगा। किस पर है? x अक्ष पर। अगर और भी ज्यादा जोर लगाना है तो x अक्ष की ये ऋणात्मक दिशा में आएगा। किस दिशा में? ऋणात्मक दिशा में आएगा, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू माइनस में दिया है। ठीक है ना। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन और पूछते हैं। मैंने कह दिया कि बताओ -7, 0 किस में आएगा। -7, 0 तो ये भी x दिया है, तो x अक्ष पर आएगा, y 0 है तो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि 4, मैं आपसे कहता हूं कि 0, -5 किस दिशा में आएगा, तो 0 x 0 है, y पर आएगा, y अक्ष पर, यानी कि पॉइंट यहाँ -5 आएगा और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आएगा। है ना, कितना आसान। ओके, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 0, 0 किस में आएगा, तो दोनों 0 में है, मूल बिंदु पर आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कि मैं पूछता हूं आपसे कि बताओ ये 2, 5 ये किस में आएंगे, तो पहला वाला भी प्लस में है, दूसरा वाला भी प्लस में है, तो बताओ जब दोनों प्लस में होते हैं तो वो कौन से कोऑर्डिनेट में आता है बच्चों, तो पहले कोऑर्डिनेट में आता है। ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया ना कि किस कोऑर्डिनेट में आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी नंबर को आप किस तरह से चुटकियां बजा करके आप इसमें दिखा सकते हो। ठीक है ना। ओके, अब एक पॉइंट और चीजें होती हैं, एक चीज और होती है, क्या होती है, वो ये होता है कि अब इसको मैं पूरा हटाऊंगा। आपको समझ में आ गया कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। आपको सीखना है कि कोई भी नंबर को इसमें हम प्लॉटिंग द नंबर्स,
प्लॉटिंग करना है, यहाँ पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, निर्देशांक नंबर। अगर हमारे पास दे दिया कि बताओ 4, 7, 5 है, इसको मुझे इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वो सीखना है। हमें पता है ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है। नीचे हमारा माइनस में होता है -1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऊपर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। इधर भी -1, -2, माइनस का 3, माइनस का 4 होता है। अब देखो हमारे पास जो नंबर था उसको हमें प्लॉट करना है, इस नंबर को दिखाना है। दिया है 4, 5। पहली बात तो ये दोनों प्लस में, इसलिए फर्स्ट वाले में आएगा। अब बताओ 4 और 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले जो होता है वो x होता है, बाद में जो होता है वो y होता है। तो यानी x में जाना है 4, तो x में ये 4 चलेगा यहाँ पर, y पे जाना है 5, y में अच्छा, इसका मतलब इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो ये 5 है, ठीक है ना। अब देखो x में 5 जाना है, y 5 जाना है, x में 4, तो x में ये 4 गए और y में 5, तो इसको जब ऐसे ऐसे आप बढ़ाओगे डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे, और y वाले को भी ऐसे बढ़ाते हुए चले जाओगे ऐसे, ये किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे। जिस पॉइंट पे एक दूसरे को बच्चों कट करते हैं वही हमारे होते हैं 4, 5। ये हो गया प्लॉट करना। कितना आसान है ना नंबर को प्लॉट करना। सपोज करो आपके पास कोई दूसरा नंबर दे दिया गया, नंबर आपके पास दे दिया गया है जो कि आपको रिप्रेजेंट करना है, कितना रिप्रेजेंट करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है -4 और -2, -4 हो गया। अब चलिए देखते हैं, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें जाना होगा पहले x अक्ष पे, x में -4 जाना है, तो x में आ जाओ, ये -4 है। y पे 2 जाना है, y में 2 ये है, तो इसको हम ऐसे ऐसे डट डट करके लाएंगे, इधर ऐसे ऐसे लाते रहेंगे और ये वाले को बढ़ाएंगे इस तरह से, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे। तो ये दोनों जहां पर कट कर देंगे बच्चों वही हमारे हो जाएंगे -4, -2। तो उम्मीद है कि आपको प्लॉटिंग करना भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में बस यही है, इस इंट्रोडक्शन में, कि आपको किसी भी नंबर को कार्तीय तल में कोई भी निर्देशांक को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने सीख लिया। अब कोई नंबर आप मुझे बताओ, मैं कौन सा नंबर लूं रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, बताओ कोई भी नंबर। अच्छा मैं कह देता हूं कि चलो एक नंबर हम लेते हैं, नंबर है हमारे पास 7,0, 7,0 रिप्रेजेंट करना है। तो 7,0 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 7 चलना पड़ेगा x पे, तो x पे 7 जाने के लिए थोड़ा सा इस लाइन को और बढ़ाते हैं, यहाँ पर 7 लेते हैं, ठीक है ना, 7 हो गया। तो x पे 7 जाओ, y पे 0, तो x 7 चले आइए और y पे कुछ जा ही नहीं रहा, इसका मतलब वो पॉइंट मैंने बताया ना कि जब y 0 तो x अक्ष पे ही रह जाता, तो ये वाला हमारा 7,0 x अक्ष पे हो जाएगा। हम एक पॉइंट और लेते हैं, चलो एक पॉइंट हम और लेते हैं। मैंने कह दिया 0, -9 दिया है, -9 ही लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, -1 ले लेते हैं। चलो 0, -1, तो 0 x पे जाएगा, y पे -1, तो y का -1 यहाँ पे और 0 -1 यही हो जाएगा क्योंकि x पे तो गया नहीं, तो यही हमारा हो जाएगा 0, -1। उम्मीद है कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा किसी भी नंबर को हम कैसे नंबर पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात? क्या अभी भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं पर भी आपको दिक्कतें सामना करना पड़ सकता है? आपके पास कोई भी नंबर होगा उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको मैं कह दूं कि 0, को रिप्रेजेंट करो तो x पे 0, y पे 0, यानी सीधा सीधा वो मूल बिंदु होता है, यही हमारा हो जाएगा 0, 0। तो यहाँ पर इस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन था हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, मतलब अभी हमने सीख लिया। अब इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है, जो भी बच रहा होगा हम उसको देख लेंगे नेक्स्ट टाइम पे। लेकिन इसमें बस यही छोटी छोटी चीजें थी, जबरदस्ती में पेपर में पूछता है, इतना आसान दे रहा है जिसको बच्चे बहुत चुटकियां बजाकर सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको भी नहीं आ रहा होगा तो आप समझ गए होंगे कि इतना आसान कैसे होता है ये चीज, है ना। तो आपको समझ में आ गया, इसका इंट्रोडक्शन हमने सीख लिया है, इस चैप्टर का जो भी थे मेन पॉइंट्स सब कुछ हमने सीख लिया है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम सीखेंगे, एक्सरसाइज में चलेंगे, इसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो बस यही था इस वीडियो पर। अब क्या बताएं आपको, और क्या बताएं, और इसमें कुछ है नहीं, बस वही सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता डाला, ठीक है ना। सारे पॉइंट बता डाला हूं, जो बचेगा उसको हम अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज में ही कवर करेंगे। देखो ये कौन है, रेने दकारते हैं, इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है ना। और इसमें कुछ भी नहीं है, पैमाना वगैरह सब मानना हम सिखाएंगे आपको, सब आपको सिखा चुका हूँ। बहुत सारी चीजें, लाइन किस तरह से काट करते हैं एक दूसरे को, प्रतिच्छेद किस तरह से कर सकते हैं, ये देखो मैंने आपको अभी भी जो बताया था।
होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा होता है ना। इसको एक्स अक्ष एक्स डैश, इसको वाई वाई डैश बोलते हैं। इधर वाले पार्ट को हम धनात्मक बोलते हैं, इधर वाले को ऋणात्मक बोलते हैं। इसी तरह से इसमें भी ऊपर धनात्मक होता है और नीचे ऋणात्मक होता है। नीचे क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा भी था, देखो ये धनात्मक ऋणात्मक लिखा है, ये धनात्मक लिखा था, ये ऋणात्मक वाई अक्ष, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अब आपको कुछ चीज दिखाते हैं इसमें। और इसके बाद ये कोई भी नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, सपोज करो पी के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप बता सकते हो ना। पी चलने के लिए पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, तो एक्स में गया है 4, तो 4 लिख दो। वाई पे कितना गया है? वाई पे गया है 3, तो 3 लिख दो। ये हो गए पी के निर्देशांक, है ना कितना आसान। अगर मैं आपसे क्यू के पूछता, क्यू के निर्देशांक, तो क्यू लिखने के लिए पहले एक्स अक्ष आता, तो एक्स में आया है -6 और फिर वाई लिखते, वाई में आया था -2, तो ये इसके निर्देशांक ये हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आओ आगे चलते हैं। बस आओ, कुछ नहीं, इसमें सब कुछ मैंने आपको बता डाला। कोई भी निर्देशांक को हम क्या क्या लिख सकते हैं बता चुका हूँ। ये यहाँ पर भी देखो, अगर आपसे इसमें भी पूछूं तो आप इसमें बता सकते हो यम के निर्देशांक क्या होंगे। तो यम लिखने के लिए पहले एक्स अक्ष देखते हैं, तो एक्स अक्ष ये वाला होता है, यानी -3 चला है ना, तो -3 लिख दो। और वाई में कितना गया है? 4 गया है, तो 4 लिख दो, ठीक है ना। अगर मैं एक्स से पूछता इस एक्स के निर्देशांक, तो एक्स लिखने के लिए पहले इधर 3 गया था, फिर वाई में आएंगे तो वाई में तो ये -4 हो जाएंगे। तो देखूं एल के निर्देशांक, तो एल के लिए पहले एक्स लिखते हैं, एल में 5 आया, देखो ये 5 माइनस का, तो -5 लिखेंगे। इसमें वाई में आया है -4, ये हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम निर्देशांक को हम लिखते हैं। चलो और कुछ इसमें है? बस मैंने सब कुछ बता दिया, देखो सब कुछ आसानी से बहुत प्यार से हमने कर लिया। ये सारा कुछ नंबर्स को प्लॉट करना कैसे होता है, किस में प्लस में होते हैं, किस में माइनस होते हैं, आपको बता चुका हूँ कि पहले वाले में सब प्लस में होते हैं, दूसरे वाले में पहले माइनस प्लस होता है, थर्ड वाले में दोनों माइनस में होंगे, और चौथे वाले आपके पास एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, है ना। यही सब क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, सब एकदम आसान चीजें दिया है। ये 3.2 यहाँ पर आ गया है, अभी तो 3.1 भी हम लोग नहीं किए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इसके एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।